तो गाइस, स्टोरी में अब तक आपने देखा कि कैमिलियन प्रोजेक्ट डोपलगैंगर की फाइल्स चुरा लेता है और उसके बाद वो शील्ड के पास से एक रोबोट्स की आर्मी चुरा लेता है और फिर वो डिवाइस जो उनको एक्टिवेट करता है। न्यूयॉर्क, बॉबी मॉर्स यानी कि एम्बर का अपार्टमेंट, जहां एम्बर स्पाइडरमैन से पूछती है कि वो दोबारा कैसे भाग गया। स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तुम्हें कैमिलियन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हस्क बोलती है कि हम डेडपुल की बात कर रहे हैं, वो दोबारा तुम्हारे हाथों से कैसे भाग गया। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं एक स्कूल बस को बचा रहा था, लेकिन हस्क उसका झूठ पकड़ लेती है। तब स्पाइडरमैन कहता है कि मैं शहर में घूम रहा था, पेट्रोलिंग कर रहा था और मैं कोई लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता था। लेकिन तभी क्रेवन म्यूजियम के अंदर से एक हथियार चुरा कर भागा। मैंने बोला, क्रेवन तुम भूखे दिखाई दे रहे हो, ये लो मेरा गुस्सा खाओ। तो क्रेवन ने बोला कि ऐसी लड़ाइयाँ मत लड़ा करो जिसको तुम जीत नहीं सकते। स्पाइडरमैन कहता है, क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुमको हमेशा हराता हूँ और ये लड़ाई मैं नहीं बल्कि तुम लड़ रहे हो। तो फिर ये दोनों नाचना शुरू करते हैं। बॉबी पूछती है, कौन सा आर्टिफैक्ट? स्पाइडी बोलता है, कोई नुकीली चीज थी। और तभी धरती हिलने लग गई। अगले ही सेकंड डेडपुल और कैमिलियन जमीन फाड़कर ऊपर आ गए। डेडपुल ने बोला, तुमने मेरा चेहरा चुराया, कोई बात नहीं, मैं सुपर हैंडसम हूँ, लेकिन तुम मेरा काम नहीं चुरा सकते। तब स्पाइडरमैन उस छेद के अंदर देखता है तो उसे नीचे डेडपुल की टीम दिखाई देती है और एक शील्ड की अंडरग्राउंड फैसिलिटी जहाँ पे बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं। और क्रेवन कैमिलियन के साथ काम कर रहा था ताकि वो एक डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सके। स्पाइडी डेडपुल से बोलता है कि तुम सब लोग एक ही जगह से चुरा रहे हो। इतने में ही डेडपुल का ध्यान भटक जाता है और क्रेवन डेडपुल को एक पंच मारता है। डेडपुल स्पाइडी के ऊपर गिर जाता है। फिर कैमिलियन इन दोनों को पकड़ लेता है। उसके पास भी वेजिटेशन आ चुकी है। डेडपुल इसके बारे में क्ले से पूछता है, जिसपे क्ले बोलता है कि कैमिलियन के पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो इन वेजिटेशन का यूज कर रहा है। अब इन दोनों से लड़ते हुए डेडपुल स्पाइडी को अपनी पिछली मीटिंग की याद दिलाता है। लेकिन गाइस, स्पाइडरमैन को कुछ याद नहीं था क्योंकि वहाँ पे स्पाइडरमैन तो था ही नहीं, वो तो कैमिलियन था। स्पाइडी बोलता है कि पिछली बार तो हम टेबुलर रासा में मिले थे जहाँ पे मैं 36 घंटे के लिए बंद रहा, हमने कीड़े खाए थे, कीड़े। और गाइस, डेडपुल को भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता। कैमिलियन बोलता है, वेल तुमने किसी को तो देखा ही था, उस शहर के लोग कितने अजीब थे ना, मानना पड़ेगा, कमाल की परफॉर्मेंस थी। तो गाइस, स्पाइडी को लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कैमिलियन बोलता है कि मुझे बहुत जरूरी काम करना है। वो पास की एक बिल्डिंग के ऊपर हमला करता है और उससे मलबा नीचे लोगों के ऊपर गिरने लगता है। तो स्पाइडी उनके बचाव के लिए आगे आता है। कैमिलियन बोलता है, मुझे पता था कि स्पाइडी ऐसा ही करने वाला है। अब एक हीरो तो हीरोगिरी का काम करेगा ना, और विलन विलन वाला काम करेगा। सही कहा ना डेडपुल। और फिर डेडपुल अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। हालांकि जाने से पहले स्पाइडी डेडपुल से पिछली मुलाकात के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि तुमने मुझसे ऐसा क्या बोला था। डेडपुल कहता है कि मैंने सच बोला था। और फिर डेडपुल वहां से चला जाता है। एम्बर पूछती है कि तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया। स्पाइडी बोलता है कि मैं सिविलियंस को बचा रहा था। हस्क पूछती है कि तुमने डेडपुल को देखते ही उसे पकड़ क्यों नहीं लिया। स्पाइडी बोलता है कि वहां पे बहुत सारे लोग थे और डेडपुल के पास ऐसे चाकू हैं जो मेरे जालों को काट सकते हैं। अब एम्बर चेक करके बताती है कि डेडपुल उस शील्ड फैसिलिटी के अंदर से सब कुछ ले गया और वो हथियार पहले ही ब्लैक मार्केट में बिक चुके हैं। लेकिन कैमिलियन को कुछ नहीं मिला। यहाँ पे बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है और शील्ड तो है नहीं, तो मुझे किसी को मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। और अगली बार जब तुम डेडपुल से मिलो तो उसे पकड़ लेना। प्रेजेंट में डेडपुल का हेली कैरियर। डेडपुल के बाकी साथी उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन डेडपुल सेब खाने में लगा हुआ है। लेकिन वो बीच में ही उन लोगों से पूछता है, ऐसे क्या देख रहे हो। वो लोग पूछते हैं कि स्पाइडरमैन ने हमको फिर से कैसे ढूंढ लिया। डेडपुल कहता है कि उसने हमें नहीं ढूंढा, और सच बताऊं तो उसने हमें पिछली बार भी नहीं ढूंढा था। जब स्क्रू बॉल को वो छिपी हुई शील्ड की फैसिलिटी मिली तो हमने उसके अंदर जाने का प्लान बनाया। हम सीवर्स के अंदर गए, लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। दीवार काटते ही जिस तरीके से कैमिलियन ने हमारे ऊपर हमला किया, वो जानता था कि हम आने वाले हैं। तो फिर डेडपुल कैमिलियन के ऊपर हमला कर देता है। कैमिलियन बोलता है कि तुम हमेशा खराब टाइम पे आते हो, मेरी ऊपर वाली डिस्ट्रैक्शन फेल हो गई, जल्दी पुलिस यहाँ पे पहुँचती होगी। अगर मैं इन हथियारों को नहीं ले सकता तो कोई भी नहीं ले सकता। तब कैमिलियन छत को उड़ा देता है, जो कि असल में सड़क है, और ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पे स्पाइडी पहले ही क्रेवन से लड़ रहा था। डेडपुल स्पाइडी से पूछता है कि तुमने हमें कैसे ढूंढा। स्पाइडी बोलता है, मैं हमेशा जानता हूँ कि तुम्हें कहाँ ढूंढना होता है, ऐसा भी नहीं है कि तुम छिपने की ज्यादा मेहनत करते हो।
तभी क्रेवन डेडपुल के ऊपर हमला कर देता है और स्पाइडी बोलता है कि इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तो बस पेट्रोलिंग कर रहा था और ये म्यूजियम से हथियार चुरा कर भागने लगा। डेडपुल बोलता है कि ये ध्यान भटका रहा था। फिर कैमिलियन स्पाइडी और डेडपुल को पकड़ लेता है और फिर डेडपुल स्पाइडी को पिछली मुलाकात के बारे में याद दिलाता है। वो बोलता है कि जो मैंने पिछली बार कहा था मैंने अपने दिल से बोला था, लेकिन स्पाइडी को पिछली मुलाकात याद नहीं है क्योंकि वहाँ पे असल में स्पाइडी नहीं था बल्कि कैमिलियन था। इसलिए स्पाइडी को डेडपुल की कही हुई कुछ भी बात समझ में नहीं आती। तब मौका देखकर कैमिलियन वहाँ से भाग जाता है और स्पाइडी को लोगों को बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेडपुल और कैमिलियन वहाँ से भाग जाते हैं और फिर प्रेजेंट में डेडपुल हमसे बोलता है और इस तरीके से स्पाइडरमैन हमारे रास्ते में आ गया, ना कि वो हमारा पीछा कर रहा था। लेकिन वो लोग अब भी डेडपुल को घूर रहे हैं। डेडपुल बोलता है अब क्या हुआ? क्ले अपनी वेजिटेशन से कहकर डेडपुल का दिमाग पढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन वेजिटेशन डेडपुल के दिमाग में नहीं घुस पा रही है। हालांकि उसे कुछ अजीब लग रहा है। डेडपुल कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर चिंता फील हो रही है और ये स्पाइडरमैन के बारे में नहीं है। कैमिलियन हमें बेवकूफ बना गया, जैसे कि वो जानता था कि हम आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? स्क्रूबॉल कहती है कि तुम्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है। केट बोलती है कि शायद कैमिलियन किसी शील्ड की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और उसका सूट भी कुछ अजीब सा था। और वैसे हमारी प्रॉब्लम कैमिलियन नहीं है। डेडपुल कहता है कि वही हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछली बार जब हमारा सामना स्पाइडरमैन से हुआ था तब वो स्पाइडरमैन नहीं था बल्कि कैमिलियन था। वो हमें इतनी अच्छी तरीके से बेवकूफ बना गया। वो तुम लोगों में से एक बन सकता है, मेरे जैसा बन सकता है। स्क्रूबॉल पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो स्पाइडरमैन नहीं था, जिस पे डेडपुल कहता है कि स्पाइडरमैन को उस मुलाकात का कुछ भी याद नहीं है। स्क्रूबॉल पूछती है कि तुमने स्पाइडी से ऐसी क्या बात की थी, लेकिन डेडपुल कहता है कि वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वो लोग डेडपुल से नाराज होने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें पकड़वा दिया होता, हम लोग फिर से जेल के अंदर नहीं जाना चाहते। हल्काओ कहती है कि हम में से कोई भी जेल के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि हम डेडपुल के लिए काम करते हैं, इस वर्ल्ड का सबसे महान हत्यारा। और अगली बार जब स्पाइडी हमारे रास्ते में आएगा, डेडपुल बोलता है, तो मुझे उसे मारना होगा। अब हम कैमिलियन के पास चलते हैं जहाँ क्रेवन कैमिलियन का सूट उतार रहा है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। सामने वाला आदमी बोलता है कि तुम जितना पैसा दे रहे हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बॉस को शक हो रहा है और स्पाइडरमैन बात बात पे हमारे रास्ते में आ रहा है। कैमिलियन बोलता है कि वो सब प्लान का एक हिस्सा है, अब हमें सावधानी से काम लेना होगा और तुम मुझे बताते रहना कि तुम और डेडपुल अगला कहाँ जाने वाले हो। तो गाइस, ये उसी जासूस का फोन होता है जो कि डेडपुल की टीम के अंदर है लेकिन कैमिलियन के लिए काम कर रहा है। अब क्रेवन कैमिलियन से पूछता है कि मेरा काम कैसा था। कैमिलियन बोलता है कि तुमने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम किया, तुमने एक लाइफ मॉडल डिकोई की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह काम किया। तुमने दिखा दिया कि शील्ड का प्रोजेक्ट डॉपलगैंगर क्या क्या कर सकता है। तुम्हारे जैसा नकली विलन मुझे कई सारे पैसे दिला सकता है, लेकिन लोग नकली हीरो के तो बहुत सारे पैसे देंगे।